Good morning all of you. Today online teaching video number 30 for class 6 science. In the previous video we have completed the question answers of lesson number 7th. Now in this video we are going to start our new lesson, that is body movement. So as we know, all the living things, that is plants or animal, shows the movement of their body or their body parts. कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जितने भी लिविंग्स हैं उनका ये एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर एक मोशंस नज़र कराते हैं, मोशन दिखता है हमें उनके अंदर, या कोई पार्ट हिलता हुआ नज़र आता है उनका। जैसे प्लांट है तो ब्रांचेस हिलती हैं, कोई ना कोई चीज़ उनकी वर्क कर रही है लगातार, तो वो हो गया आपका, उसके अंदर कोई चीज़ चल रही है, पानी को ले जाया जा रहा है लीव्स तक, लीव्स से खाना लाया जा रहा है, तो ये मोशन उसके अंदर हो रहा है। ऐसे ही आपके एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमंस आते हैं, उनके अंदर मोशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो एक पार्ट बॉडी पार्ट को दूसरी जगह तक हिला रहे हैं, लेफ़्ट राइट हो रहा है, या फिर कोई भी मोशन आपको देखने के लिए उसमें इजीली मिल रहा है। तो इसी बेस पे हम जो आज का टॉपिक है लोकोमोशन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो टॉपिक है होता है वो है आपका लोकोमोशन। अब लोकोमोशन क्या होता है कि सपोज कोई व्यक्ति या कोई एनिमल या कोई प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किस लिए? फॉर फाइंडिंग फूड, फॉर फाइंडिंग शेल्टर, फॉर फाइंडिंग पार्टनर फॉर रिप्रोडक्शन, और फॉर सेविंग अवर लाइफ, सेविंग देयर लाइफ फ्रॉम एनिमीज। तो इन सब कामों के लिए अगर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है या चलता है या फिर आप कह सकते हो मूव करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। सो लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज लोकोमोशन। मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना या डिस्प्लेसमेंट करना आपका लोकोमोशन कहलाता है। इस लोकोमोशन के लिए हमारा जो क्यों कर रहे हैं हम लोकोमोशन, या तो खाने के लिए या पानी के लिए या फिर पार्टनर ढूंढने के लिए या फिर नया शेल्टर ढूंढने के लिए या फिर साथ साथ में अपने आप को जो एनिमीज़ हैं उनको बचाने के लिए या उनसे बचाने के लिए हम लोग ये लोकोमोटिव या लोकोमोशंस की जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस में लाते हैं या करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। आपने क्लास 5th में ये भी चीज़ पढ़ी है, इस 5th में आपके चैप्टर था स्केलेटल सिस्टम का, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारा जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक बोनी फ्रेमवर्क से बनाया गया है, हड्डियों का एक पूरा ढांचा बनाया गया है, जिसके ऊपर हमारा जो शरीर है वो एक स्ट्रेट तरीके से खड़ा रह सकता है, वर्क कर सकता है, मूव कर सकता है। और हमने आपको उसमें कई चीज़ें बताई थी 5th में, या आपके टीचर्स ने बताई होंगी कि किस तरीके से वो मूव करता है, कौन कौन से उसमें जॉइंट्स पाए जाते हैं, बोन्स आपस में किस तरीके से जुड़ती हैं, और आपकी जो बोन्स हैं वो मसल से किस तरीके से जुड़ती हैं। हमारा जो बॉडी मूवमेंट है वो बेसिस रहता है बोन्स के ऊपर। बोन्स क्या है? एक सिंगल बोन नहीं है, हमारे बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं एक एडल्ट के अंदर। अब वो 206 बोन्स अपने तरीके से मूव करती हैं, कुछ मूवेबल होती हैं, कुछ नॉन मूवेबल होती हैं, ठीक है। तो वही जो बोन्स होती हैं आपकी, वो आपके हेल्प करती हैं मूवमेंट में, ताकि आप एक लोकोमोशन शो कर सको। अब कैसे मूव करती हैं वो भी हमने आपके टीचर्स ने बताया होगा, किस टाइप से कि उसमें मसल्स वर्क करती हैं,
टेंडन्स वर्क करते हैं, लिगामेंट्स वर्क करते हैं। अब जैसे मान के चलिए अगर बोन्स आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड रहती तो हल्का सा जर्क रहता तो दे विल बी ब्रोक्ड और क्रैक्ड। अगर थोड़ा सा जर्क लगता वो दोनों टूट जाती। जैसे मान के चलिए हम छोटा सा एग्जांपल दें कि आप क्या है ताली बजाइए तो आपको क्या है दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा या बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा जब आप जोर से ताली बजाओगे। लेकिन इसी के बीच आप कोई फोम का कपड़ा ले सकते हो या पिलो ले सकते हो, पिलो के बीच में लगाइए तो आपको वो फील कम होगा। तो सेम इसी में होता है कि अगर हड्डी से जुड़ी होती तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इसलिए उसके अंदर एक टिश्यू लगाया जाता है जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं। और वो लिगामेंट मतलब इस जो एकदम प्रेशर है उसको स्लो कर देता है, या जो फोर्स लग रही है दोनों तरफ से उसको स्लो कर देता है, और जिससे हमारी हड्डियां हैं वो सुरक्षित रहती हैं। सो जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम बोलते हैं जॉइंट। जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलती हैं उसको हम बोलते हैं, और जिस चीज़ से मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट। लिगामेंट से ये दो बोन्स आपस में मिलती हैं, और इन लिगामेंट्स और जॉइंट्स के बेसिस पे ही हमारा जो बॉडी के मूवमेंट्स या बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट हमको दिखाई देते हैं या हम उसको कराते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इन जॉइंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कई बार पढ़ा हुआ है। ये जो छोटे छोटे हैं लिगामेंट्स हैं वो एक तरीके से कार्टिलेज हैं जो कि जॉइंट्स के बीच में होते हैं। अब इन डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट हमने अपनी बॉडी में हैं। हमारी बॉडी में जनरली दो टाइप्स के जॉइंट होते हैं, एक होते हैं मूवेबल जॉइंट और एक होते हैं फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट और एक होता है आपका मूवेबल जॉइंट। अब ये दो जॉइंट्स हैं। फिक्स जॉइंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा जॉइंट जो बिल्कुल फिक्स्ड हो, बिल्कुल मूव नहीं करे, और जो मूवेबल मतलब जो मूव कर सकता है। तो इन्हीं के बेस पे हमारे पास 5 तरीके के जॉइंट्स को डिवाइड किया गया है आपकी बुक में। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 जॉइंट से, दैट इज हिंग जॉइंट। दैट इज हिंग जॉइंट। इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, आगे भी है आपका स्केलेटन सिस्टम के बारे में, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में आपको बताया जाएगा। तो जॉइंट्स में क्या है, पहला जो जॉइंट्स आता है उसको हिंग जॉइंट बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है आपका कि ये जॉइंट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए आपको अलाउ करेगा। जैसे आपकी नी और एल्बो, जो आपकी घुटना है और एल्बो। सपोज अगर आप हाथ को सीधा रख रहे हैं, हाथ को ऐसे रख लीजिए इस पोर्शन में, हथेली ऊपर की डायरेक्शन में, तो अब ये जॉइंट आपका सिर्फ एक ही डायरेक्शन मूव करेगा, अप एंड वापस डाउन, अप एंड वापस डाउन। ना ये ऐसे हो सकता है, ऐसे होगा तो यहाँ से लगेगा, कभी भी ये ना ऐसे हो सकता है। मतलब ये सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो फॉरवर्ड बैकवर्ड या अपवर्ड। ये हिंग जॉइंट एक डोर की तरह होता है, जिस तरीके से दरवाजा होता है जो अपनी प्लेस पे वापस आ जाता है और दोबारा से वो खुल सकता है। तो सेम प्रोसेस आपका सिर्फ आपका कौन करता है, हिंग जॉइंट। और हिंग जॉइंट कहाँ पाया जाता है, अपने एल्बो में और अपनी नीज में। एल्बो मतलब ये और नीज मतलब घुटने में। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो अपनी ये जो बैकबोन है इसके यहाँ पे 2 वर्टिबल कॉलम्स होते हैं, उसके बीच में और आपके स्कल के बीच में, आपके स्कल और उस चीज के बीच में पाया जाता है, जिसमें हम क्या है कि उसको मूवमेंट करा सकते हैं हम सभी साइडवेज में, अपवर्ड में या डाउनवर्ड मूवमेंट, बस इतना हम उसको मूव करा सकते हैं। मतलब साइडवेज, ये नहीं कि आप बिल्कुल पीछे देख सकते हो। साइडवेज मतलब एक लेफ्ट, एक राइट और एक अप और एक डाउन। ये 4 मूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं किस जॉइंट में, पाइवेट जॉइंट में, जो कि हमारे स्कल और हमारी जो बैकबोन है उसमें जॉइंट है। ओके, नेक्स्ट जॉइंट आता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अब आपको मन में आ रहा होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें एक क्या होता है, सांचा बना रहता है। जैसे अपन देखते हैं लॉक एंड की सिस्टम होता है
तो लॉक जो होता है वो उसी की से खुलेगा जो उस लॉक के लिए कंफर्टेबल होगी या जो जिस हिसाब से वो लॉक बनाया गया होगा। तो सिंपल सी चीज़ है। ऐसा ही आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसमें क्या होता है कि एक सॉकेट होता है, एक जो बोन होती है जहां पे दूसरी हड्डी जुड़ रही होती है, जैसे आपकी शोल्डर की बोन है। अब शोल्डर की बोन आपकी इस टाइप से होगी, ये इसमें वो क्या बनाएगा, आपका सॉकेट बनाएगा। और जो आपकी ये वाली फीमर्स बोन होगी या ह्यूमरस बोन होगी, ये आपकी बोन इस टाइप से होगी, कुछ यूं। ये अब ये क्या है आपका, ये हो गया सॉकेट और ये हो गया एक तरीके की बॉल जो इसके अंदर फिक्स हो जाएगी। तो ये होता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि अलाउ करता है हमारे हैंड को ऑल डायरेक्शन में मूव करने के लिए। हमारा जो हैंड है वो किसी भी डायरेक्शन में हम इसको मूव कर सकते हैं। और एक जो होता है इसमें एंड, वो होता है फिक्स, मतलब ये वाला जो एंड होगा आपका ये वो फिक्स रहेगा, लेकिन ये जो है आपका वो किसी भी डायरेक्शन में आगे पीछे आपका मूव कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक आपका पीछे मूव कर सकता है, इसके बाद वो मूव नहीं करेगा। तो ये जॉइंट आपका कहलाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये जॉइंट आपके रिस्ट में और एंकल में पाया जाता है, मतलब यहाँ रिस्ट में और आपके पाँव के एंकल्स में ये जॉइंट्स पाया जाता है, स्मॉल बोन्स के बीच में, जो कि साथ साथ में आपके जो वर्टिब्रेट्स हैं स्पाइंस के उसमें भी पाया जाता है। ये मूवमेंट किस लिए करता है आपका, ताकि ये ग्लाइड कर सके एक दूसरे के ऊपर। मतलब इनमें क्या है, जैसे आप ये कलाई है इसको घुमाओगे तो आपको एक आवाज़ आएगी हड्डियों की, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आएगी। अब इससे आपको यह पता चल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड हो रहे हैं। ये इनमें जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड होती हैं, फिर वापस आ जाती हैं, ग्लाइड होती हैं फिर वापस आ जाती हैं मूवमेंट्स में। तो ये जो जॉइंट कहलाता है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाता है, जो कि आपके रिस्ट, एंकल और स्पाइन के दो वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। और इसके बाद जो लास्ट जॉइंट आता है दैट इज नॉन मूवेबल जॉइंट, दैट इज अवर फिक्स जॉइंट, जो कि हमारे स्कल में है। स्कल हमारा क्या है, कभी भी नहीं हिलता, वो फिक्स जॉइंट है। लेकिन क्या है कि पूरा जो अपना स्कल बना है वो अलग अलग बोन्स से बना है, लेकिन वो बोन्स क्या है अपनी जगह पे बिल्कुल फिट है, उनमें हल्का सा स्पेस ही प्रेजेंट है, ताकि वो उसके जो भी जर्क या फिर एक्सीडेंट के काम में वो एक दूसरे से टकराए नहीं, बोन्स वही स्पेस इसमें नजर आएगा। बाकी जो हमारा पूरा स्कल है वो बोन से बना है और फिक्स जॉइंट उसके अंदर पाया जाता है, यही आपको बताया हुआ है। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो क्रैक्स नज़र आ रहे हैं वो इसके जॉइंट्स हैं। और इस आपके जो स्कल है इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के आपके आई सॉकेट पाए गए हैं, नोज का सॉकेट है, और इसके साथ साथ जो जॉज हैं वो भी इसमें हैं। सिर्फ पूरे जो आपका स्कल है उसमें सिर्फ एक ही चीज मूव करती है, दैट इज योर लोअर जॉ। नीचे वाला जो आपका जॉ है सिर्फ वही मूव करता है और पूरा स्कल मूव नहीं करता है। और वो मूव करता है किससे, स्पेशल मसल्स हैं जिनको हम कार्टिलेज बोलते हैं। आप यहाँ टच भी कर सकते हो, ये जो आपको मसल्स नजर आएंगी दैट इज कार्टिलेज। और इन्हीं के बेस पे ये हमारा पूरा जो माउथ है, या हम बोल रहे हैं, या खाने को चबा रहे हैं, या खाने को ईट कर रहे हैं, ये सभी काम हमारा लोअर जॉ करता है। अपर जॉ से लेके पूरा आपका जो स्कल है वो नॉन मूवेबल होता है, सिर्फ आपका जॉ है वो मूवेबल होता है, जिससे हम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो है आपका ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ये तो हमने आपको जॉइंट्स पढ़ा दिए, अब पढ़ेंगे हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या फंक्शन है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के कौन कौन से पार्टों में डिवाइड किया गया हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। जनरली जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो 206 बोन से हमारा बना हुआ है, और ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो हमें एक
फ्रेमवर्क या आप कह सकते हो एक हमें सपोर्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। अगर ये नहीं होता हमारी बॉडी में तो हमारा जो बोन है या आप कह सकते हो हमारा जो बॉडी है वो एक तरीके से जैसे आप रुई का जो गट्ठा बन जाता है उसकी तरह नज़र आएगी, जिसमें कोई फ्रेमवर्क नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, किसी भी एंगल से या किसी भी ढलान के में थ्रू वो आपका डाइवर्ट हो सकता है। तो मीन्स हमारे लिए जो ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है आपका स्केलेटल सिस्टम। इसके बाद भी हम कई चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो डिवाइडेशन किस चीज़ में है, इसको किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और आप इस चैप्टर को एक बार रीड करिए, आपने 5th में पढ़ा है, ताकि आपको ये और ये 5th में पढ़ने की वजह से आपको ये जल्दी समझ आएगा और आप इसका स्टडी करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।